नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज हमारे साथ फिर से द एके शो में। आज हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय करवाऊँ पहले हम विषय पे बात करते हैं। तिरहुत एमएलसी का उपचुनाव हुआ, उसमें रिजल्ट आया और आश्चर्य की बात ऐसी है कि एक निर्दलीय प्रत्याशी खुद को जीत करके आता है और लोगों के बीच साबित करता है कि देखिए मैं निर्दलीय भी जीत सकता हूँ। लेकिन एक पार्टी जो जन स्वराज नई पार्टी आई है, उन्होंने दावा किया था कि हम एक विकल्प के रूप में लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो लोगों ने विकल्प तो चुना, लेकिन वो विकल्प निर्दलीय बना, ना कि जन स्वराज बना। इस उपचुनाव को हम बारीकी से समझेंगे और साथ में जन स्वराज का जो भविष्य है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ आज जन स्वराज से त्रिमूर्ति जुड़े हैं, साथ में नीलोफर जी हैं, मधुकर जी हैं और रंजीत जी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। रंजीत जी बताइए क्या हुआ उपचुनाव में। पहले तो सबको आपको नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। जी। जो हम लोग का एक्सपेक्टेशन था, चाहे वो पीछे बाई इलेक्शन हुआ है या जो ये उपचुनाव हुआ है एमएलसी का, हम्म। अगर मैं बोलता हूँ नहीं हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से था तो मैं गलत बोलूंगा। जो हम लोग का एक्सपेक्टेशन था, बाई इलेक्शन में भी पीछे 4 विधानसभा का जो हुआ, एटलीस्ट एक सीट हम लोग जीतने की तमन्ना रखते थे और कोशिश भी था। अभी इस एमएलसी इलेक्शन में भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वी विल बी द विनर। हम्म। इतना तो जरूर था जो हम लोग टॉप 2 में हैं। हम्म। लेकिन वोट का अंतर भी थोड़ा ज्यादा रहा, हार के वोट का अंतर भी ज्यादा रहा। हम्म। और दूसरा एक टेक अवे तो है इस इलेक्शन से, जो समाज जो है ना, जनता जो है विकल्प ढूंढ रही है। जैसे अब जो एस्टेब्लिश पार्टी था उसका आप देखिए, वो थर्ड या फोर्थ पोजीशन में या फिफ्थ पोजीशन में लोग चले गए हैं। हम्म। फिर भी जनसुराज अगर सेकेंड पोजीशन में आया है तो एक अचीवमेंट है हमारा। हम्म। अगर ये जीत में कन्वर्ट होता तो डेफिनेटली एक मोमेंटम अलग क्रिएट होता, जो कि ना हो पाया। नाउ कमिंग, मैं आपके चैनल के माध्यम से तो कांग्रेचुलेट करूंगा जो विनिंग कैंडिडेट इंडिपेंडेंट हैं, उनको कांग्रेचुलेशन भी देना चाहूंगा। और क्यों जीते हैं अगर आप देखेंगे तो उससे हम हमारे जनसुराज की जो मूल भावना है वो भी जुड़ी हुई है। आप बोलेंगे ओके। कैसे, तो मैं इसका सिंपल एग्जांपल इस पे होता हम है, बोलता हूँ। बाद में हम चर्चा हाँ, कर लेंगे। एक एक रिमार्क ले लेते हैं इस रिजल्ट पे सिर्फ। मधुकर जी क्या टेक है आपका इस रिजल्ट पे। And thank you so much for having us. And I think, yeah, I mean, definitely हर एक इलेक्शन अपने आप में अनूठा होता है and there are a lot more to learn and process. But जैसा रंजीत जी ने बोला कि I think अपने आप में कमेंडेबल है कि being in the all the established party जो इतने दिनों से वहाँ पे अपना गढ़ बनाए हुए हैं, उनका एक मोनोपोली टूट रहा है, राइट? तो वो ये हौसला बढ़ाने वाला है कि पीपल आर लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव। ठीक है, नीलोफर जी योर फर्स्ट रिमार्क। थैंक यू। जी जी बिल्कुल, थैंक यू, धन्यवाद आपका। बहुत बहुत आनंद, आपने हमको फिर बुलाया अपने शो में। आज जनसुराज ओवरसीज के 3 लोग 3 अलग अलग देशों से बात कर रहे हैं इलेक्शन के ऊपर। और ये जैसे मैं बिल्कुल एको करूंगी जो रंजीत भाई ने और मधुकर ने कहा कि हम थोड़ा डिसअपॉइंटेड हैं। ये गलत बात रहेगी कि गलत रहेगा अगर मैं कहूँ कि ये रिजल्ट हमारे अनुकूल नहीं है। वी वुड हैव लाइक टू हैव वन दिस, और हम ऐसे समझ भी रहे थे कि सपोर्ट ऑन द ग्राउंड हमें दिख रहा था। मगर एकोइंग दोनों की बात कि एक चीज बहुत साफ है कि लोग विकल्प की तलाश में हैं, और एक और चीज बहुत साफ है कि जन स्वराज के लिए लड़ाई आसान नहीं होगी। हमें बहुत बहुत मेहनत करनी है। हमें हमें जो भी हमने सोचा था कि इतना मुश्किल रहेगा, इतना आसान रहेगा, उससे 3 गुना ज्यादा मुश्किल रहेगा। मगर एक अच्छी बात, एक इनकरेजिंग बात ये है कि सबको अब ये कोई शक नहीं होना चाहिए कि बिहार में राजनीति एक करवट ले रही है, पॉलिटिक्स एक करवट ले रही है, और लोग जो हैं दे आर लुकिंग फॉर ऑप्शंस एंड दे आर लुकिंग फॉर गुड पीपल। तो जो आज जीते हैं तिरहुत में इलेक्शन, उनको मेरी तरफ से और जेएसओ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। वो ही इज अ डिजर्विंग कैंडिडेट। ही हैज वर्कड रियली हार्ड एंड rightly so that people have chosen him. We are so pleased that a good person has been chosen. And जनसुराज के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि हम सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरे हैं। Isn't that incredible?
मतलब जो भी ये सुन रहा है, देख रहा है, मैं उनसे कहूंगी कि आप सोचिए कि एस्टैब्लिश पार्टीज जो 30-30, 25-25 साल पुरानी हैं, उन सबको पीछे छोड़ के जन स्वराज 1-2 महीने पुरानी पार्टी सेकंड नंबर पे आई है. सो माय फर्स्ट कमेंट इज वी आर slightly disappointed but also very encouraged. ओके, सो जैसा कि हम जानते हैं कि ये सीट जो है वो देवेश चंद्र ठाकुर जी की थी, एंड उसके बाद ये वंशीधर ब्रजवासी जी ने ये सीट जितने बड़े नंबर से जीता है, ये बहुत खुद में ही कमाल की बात है. लेकिन जो आपके कैंडिडेट्स थे वो दूसरे नंबर पे थे, जो कि लगभग आई थिंक 10,000 के आसपास की वोटिंग डिफरेंस थी उसके साथ. लेकिन जो दो महत्वपूर्ण पार्टी थी, जो जेडीयू एंड आरजेडी, जो आगे बढ़ कर के हर सीट पे उनका एक वो था, वर्चस्व था कि हम उस चीज़ को हासिल कर लेंगे, हम हमारा ही सीट है, उसको एक ख़त्म करने का काम किया है. लेकिन जन स्वराज को लेकर के जब वंशीधारी जी ने बात रखी थी, तो ऐसा लग रहा था कि वो जन स्वराज से अलाइंड है. लाइक उनके थॉट प्रोसेस से लेकर के उन्होंने बयान भी दिया था कि हम जन स्वराज जिस तरह से शिक्षकों के लिए बात रखती है, बोलती है, हम उससे सहमत है और शिक्षक उनके साथ रहेंगे. लेकिन जब चुनाव लड़ने की बारी आती है तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं, और आपका कैंडिडेट पीछे रह जा रहा है. नहीं, सही, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया. अब हम लोग तो बाहर हैं, तो रूट कॉज उसका क्या रहा, बिकॉज इट इज वेल नोन, सभी को मालूम था, जो जन स्वराज के आइडियोलॉजी से वो सहमत थे. स्टेटमेंट भी मैं सोशल मीडिया पे देखा हूँ. अब क्यों जन स्वराज से नहीं लड़ पाए, इसका जवाब मेरे पास तो एटलीस्ट नहीं है, तो मैं कुछ गलत कमेंट कुछ बोलना नहीं चाहूंगा. हैविंग सेड सो, मैं जो बोलना चाहूंगा, उन्होंने सेक्रीफाइस किया है, उन्होंने अपना जॉब लूज किया है टीचर के लिए लड़ते लड़ते. आपको पता होगा जब पाठक जी इनको बर्खास्त किए थे, हाँ, तो उस टीचर कैटेगरी से आते भी थे बर्खास्त, और समय दिए हैं, प्लस हमको लगता है सहानुभूति वोट भी उनके पास गया है. तो मेरा नहीं तो इतना ही इस कहना पे है. एक एक चीज़ देखिए तो आनंद, मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा कि जी. जैसे अगर जन स्वराज का जो 3 फंडामेंटल्स जो पिलर है, सही लोग, सही सोच एंड सामूहिक प्रयास, वो निर्दलीय बन के जुट के आए हैं. और जैसा आपने राइटली पॉइंटेड आउट किया कि वो जन स्वराज के मंच पर साझा कर चुके हैं, तो इससे तो शेयर है कि सोच सही है और सही लोग भी हैं. और रही बात सामूहिक प्रयास का, एमएलसी, अगर आप किसी भी बड़े लॉ मेकर हैं, जो मेरा पर्सनल टेक ऑन है कि जब आप लॉ मेकर या कोई भी जो समाज को असर डालने वाला लॉ आता है, चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, आपको उसमें सामूहिक प्रयास करके ही अब सफलता मिल सकती है. तो आई एम 100% श्योर कि जो जो भी जीत करके आएंगे वो बिहार के भलाई के लिए जहाँ पे भी जरूरत होगी वो उसमें सपोर्ट करेंगे और सामूहिक प्रयास करके इसको आगे लेकर के जाएंगे. क्योंकि अगर चाहे वो जो अगले साल इलेक्शन होने वाला है, 243 सीट है, हर एक लॉ को पास करने के लिए, यू नो दैट कि यू नीड अ मेजोरिटी ऑफ द यस, राइट. सो वन थिंग इज श्योर कि वो सही सोच है, सही लोग हैं, सामूहिक प्रयास करेंगे एंड विल मेक इट विन. 2 तारीख को आपकी 2 अक्टूबर को पार्टी आपकी फॉर्म हुई, एंड आप लोग वहाँ पे गए थे. वहाँ पे आप लोगों ने सब कुछ अनुभव किया, देखा भी. पार्टी के कार्यकर्ता जो पूरे देश में थे, विदेश में थे, सब वहाँ पे आए थे. एंड अगले 2 महीने में ही 2 अपॉर्चुनिटी आई जन स्वराज के पास. एंड एक उपचुनाव जो विधायक वाला था, विधानसभा वाला था, एंड आफ्टर दैट एमएलसी वाला. तो उपचुनाव में आपका उतना बेहतर परफॉर्मेंस नहीं रहा, और अभी जो एमएलसी का जो रिजल्ट आया है, इसको लेकर के कई सारे लोग ये मानते हैं कि जो जन स्वराज की जो नींव थी वो अब थोड़ी थोड़ी दिखने लग गई है, वो रखी जा चुकी है, लोग उसको स्वीकार करना शुरू कर दिए हैं. लेकिन साथ में ये भी सवाल बनता है कि आप कहते हैं कि हमारे साथ शिक्षित लोग जुड़ेंगे, आप कहते हैं हमारे साथ पढ़े लिखे लोग जुड़ेंगे, आप कहते हैं कि हमारे साथ एक जो खुले विचार, खुले मन वाले लोग हैं वो जुड़ते हैं. तो शायद ऐसे ही थे ब्रजवासी जी, लेकिन वो जुड़ नहीं पाए. तो मैं ये सवाल इस तरह से समझना चाहता हूँ, इसका जवाब मुझे इस तरह से चाहिए कि आप लोग का ये लैकनेस कहाँ पे आ जाता है कि सेम मेंटालिटी है, सब कुछ सेम है, सब कुछ वो है. तो आपको लगता है कि आपकी जो पार्टी की जो ऊपर से नीचे की जो क्रोनोलॉजिकल चीज़ें हैं
और जिस तरह से अलाइनमेंट है आपकी पार्टी की, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि चीज़ें आप समझ नहीं पा रहे? क्योंकि राज्य बहुत बड़ा है, छोटा राज्य नहीं है, 14 करोड़ का जनसंख्या है, तो उसको आप लोग कैसे देखते हैं? आई थिंक शैल आई जस्ट स्टार्ट विद इट एंड देन मधुकर आप Yeah, कमेंट करें। yeah, मुझे yeah. ऐसा लगता है आनंद, आप जो सवाल पूछ रहे हैं ये बहुत लेयर्ड सवाल है हम्म, और इसका आंसर देना बहुत सिंपल नहीं है हम्म, और हमें हमें इसका आंसर देने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि इन द सेंस हम ओनली ट्राई कर सकते हैं मगर हम फर्म आंसर कोई हम में से कोई भी नहीं दे सकता है क्योंकि कितने सारे परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस होते हैं इस चीज को सोचने और समझने के लिए कि कौन इलेक्शन लड़े। वो एक सिंपल बात नहीं है। आपने कहा कि नहीं नहीं, मुझे बस इस फॉर्म में आपसे आंसर चाहिए कि जो पार्टी जिस तरह से आपकी सोच रही है, वो सोच वाला व्यक्ति आपके सामने है, जो आप हाँ हाँ काम मैं करना समझ चाहते हैं वो काम करने वाला व्यक्ति आपके सामने है, लेकिन वो आपका सवाल निर्दलीय ले रहा है। तो आपको लगता है कि पार्टी निर्णय लेने में देरी कर देती है, या फिर नहीं मैं आप या फिर कहीं पे अरे कोई मुझे चूक हो जा सवाल रही है? तो जब दीजिए आनंद। जी। जी, मैं वहीं पे आ रही थी। हम्म, तो अब मैं ट्रेन ऑफ थॉट खो गई है मगर मैं फिर से। तो आपने कहा कि अच्छे लोग जुड़ेंगे, पढ़े लिखे लोग जुड़ेंगे, खुले मन के लोग जुड़ेंगे और वैसे लोग जुड़ भी रहे हैं। आपने देखा कि हमारे पास बाय इलेक्शन में भी एक ही सीट पे कई कई कैंडिडेट्स थे और फिर हमने जिनको फील्ड किया वो भी अच्छे लोग थे। तो सबसे पहली बात कि हमारा जो है सही सोच, सही लोग और सामूहिक प्रयास। तो हमारे पास सही लोग हैं और हर सीट पे कई ज्यादा सही लोग हैं। अगर आप देखें तो जिन्होंने चुनाव लड़ा जनसुराज की तरफ से और जो जीते वो भी कहीं ना कहीं जनसुराज से जुड़े हुए थे, यानी कि जनसुराज के पास बहुत अच्छे लोगों के काफी सारे ऑप्शंस हैं। और इसमें हम सीख रहे हैं, हमें इन सब एक्सपीरियंस से, जहां हम हारे भी हैं क्योंकि हम तो चारों जगह और ये पांचवी जगह हम हार गए हैं, मगर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वी विल हैव अ लॉट ऑफ लर्निंग प्रोसेस टू गो थ्रू एंड सारे लेसन जो है हम आगे लेके चलेंगे। मगर आपको एक बात तो पता चलेगी कि जनसुराज से जो लोग जुड़ रहे हैं वो भले ही पढ़े लिखे हों चाहे कम पढ़े लिखे हों, वो सही लोग तो हैं। और हमारे पास इतने ऑप्शन है कि शायद हम जो है वो पिन पॉइंट, जैसा आप कह रहे हैं कि चूज करने में कहाँ गलती हो रही है, तो वो लेसन हमें लर्न करने हैं। मगर वो उसका जवाब तो मेरे ख्याल है जो लोग वहां पे बैठे हैं पटना में वही दे सकते जी हैं। बिल्कुल। जनसुराज ओवरसीज वाले कैसे दे सकते हैं? आई थिंक तो जो मैं जी बिल्कुल, जो मैं यहाँ से देख रहा हूँ और एक चीज मैं कर सकता हूँ कि लुक, इट्स अ वेरी मैसिव टास्क, राइट? हम लोग को हो गया 2-2.5 साल और साल भर से काफी एक्टिवली वर्क कर रहे हैं लोग ओवरसीज को लेकर के। वी आर हियरिंग ऑल काइंड ऑफ द थिंग्स, राइट? ये स्प्रिंट नहीं है, राइट? कि हमें 200 मीटर का दौड़ नहीं है, ये मैराथन है। तो जब मैराथन की आप मेंटली प्रिपेयर करते हैं तो हो सकता है कि आप तो मेंटली प्रिपेयर हैं कि मुझे 50 माइल दौड़ना है, लेकिन जो लोग आपको ऑन बोर्ड कर रहे हैं दे आर इन अ हरी, उन्हें 200 मीटर का स्प्रिंट क्लियर करना है। सो कुड बी दैट, could be something else, there could be any other things, because anything, somebody is coming, somebody is going, there are a lot of the things play around that or behind the scene things happen, right? So I think that's also very important ki like is a long marathon and uh, मतलब we चीज़ों में cannot समय लग control सकता है, everything. समय लगेगा, हाँ, बट चीज़ें होंगी। तो बिल्कुल। रंजीत जी, तो मुझे इसमें आपसे, हाँ जी जी, कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नहीं, इसमें जो लोग भी जुड़ रहे हैं जनसुराज के साथ, ये जरूरी है कि उस मिशन विजन को समझ के और बिगर पिक्चर्स को देखें। जैसे मैंने पिछली बार भी अभी बोला और मैं फिर से उसको रीइटरेट करना चाहता हूँ कि anything that individually is not possible in the governance to change it, right? You need to work as a group, as a समूह, तभी जाके आप कोई लॉ में चेंज करा सकते हैं, जब तभी आप अपने हित के लिए बात रख सकते हैं। अब बिहार का राइट एग्जाम्पल देखिए ना, जो करंट लीडरशिप है एक समूह में नहीं होने के कारण ही तो बिहार का भला नहीं हो पा रहा है। एवरीवन इज बीइंग ऑन द पावर, केंद्रीय मंत्री से लेकर के सब कुछ है। 40 एमपी तो बिहार से जा ही रहे हैं ना, लेकिन बिहार के फेवर में वर्कआउट नहीं कर रहे हैं। जब ये तो बात आप इसी बोल रहे हैं तभी बिहार के जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय झा जी, उनके घर पे अभी एनडीए की बैठक चल रही है और जी उन्होंने खाने पे इनवाइट किया था सब कुछ। अब पता नहीं बिहार के फेवर में कितनी चीज़ें निकली, ये मुझे नहीं पता, ये मीडिया रिपोर्ट से ही पता चलेंगी। बट अभी जब आप ये बात बोल रहे हैं तो अभी ये चीज़ दिल्ली में हो रहा है। जी, हिस्टोरिकली तो दिख रहा है कि वो फेवर में नहीं काम कर रहा है। तो सामूहिक प्रयास इज ऑल्सो वेरी क्रिटिकल, राइट? एंड आई सी दैट कि दैट विल कम एज अ वन प्लेटफॉर्म। रंजीत जी, मुझे आपसे ये जानना है कि
अच्छे लोग होना, सही लोग होना, पढ़े लिखे लोग होना एक अलग बात होता है। पॉलिटिकल लोग होना एक अलग बात होता है। क्योंकि अगर आप अच्छे हैं तो पॉलिटिकली कितना एक्टिव हैं सोसाइटी में, या फिर पॉलिटिकली आप चीज़ों को कितना समझते हैं, क्योंकि पॉलिटिकली करेक्ट भी होना पड़ता है कई बार। और इस बार मुझे लगता है कि जन स्वराज ने जो कैंडिडेट दिया था, जो उनकी हिस्ट्री आप देखेंगे तो उनके पिताजी शायद विधान परिषद शायद थे, और वो उस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, और शायद इस वजह से उनकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड इस वजह से अच्छी थी, इस वजह से शायद उनको इतनी नंबर्स ऑफ वोट्स भी मिले हैं मे बी। तो आपको क्या लगता है कि धीरे धीरे जन स्वराज कोर्स करेक्शन भी कर रही है, और साथ में ये जो पॉलिटिकली करेक्ट होने वाला जो सवाल है इसको भी एड्रेस कीजिएगा प्लीज़। ना ना, आप एकदम अच्छा क्वेश्चन पूछे हैं। जो कैंडिडेट थे उनके फादर 3 टाइम्स एमएलसी रह चुके हैं। हम्म। उनके नाना रघुनाथ पांडे को आप जानते होंगे, आप नहीं होंगे उस समय, लेकिन वो मिनिस्टर रह चुके हैं बहुत बार। हम्म। तो ऑफ कोर्स उनका एक अपना लेगेसी है, तो उसका उनका वोट तो उनको मिला होगा। जहां तक आप जो बोले पढ़े लिखे लोगों की बात और पॉलिटिकली करेक्ट होने की बात, तो मैं बिल्कुल आपके बात से सहमत हूं। जो लीडर हमारे जो लीडर आ रहे हैं उनको समाज में खाली टाइम देना है। पढ़े लिखे न भी हों, अगर बौद्धिक रूप से सही है, तो जो भी लीडर आगे लीडरशिप करना चाहते हैं, हम लोग यही समझा रहे हैं उन लोगों को, जो आप समाज में खाली टाइम दीजिए, ज्यादा और कुछ नहीं करना। समाज में टाइम देकर जन स्वराज का विजन और मिशन बताइए, तो उसी से ज्यादा फायदा होगा। हम लोग सोशल मीडिया में कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया का एक हथियार इसलिए है, जो सोशल मीडिया से हम लोग सही लोगों को ढूंढ पा रहे हैं। आप इंटरेक्शन करते हैं ग्रुप में, ग्राउंड में जो लड़के हैं यंग या जो लीडर हैं, वो भी स्पेस में आके बात करते हैं, या डायरेक्टली फेसबुक से जुड़े हुए हैं, तो उनसे बात करने में हम लोग का एक काम और है एज ए जेएसओ, सही लोगों को ढूंढना। अभी भी जनसुराज के लिए अगर हमसे पूछेंगे तो ये सबसे बड़ा डिफिकल्ट काम है। सही लोगों को हम ढूंढ रहे हैं, मिल भी रहे हैं, समाज में है। समाज में ये ताकत है जो जाति धर्म से ऊपर उठ के, अभी एमएलसी इलेक्शन में ही देख लीजिए, समाज को लगा नहीं ये आदमी सही है, हमको टाइम भी दिया है, ये सेक्रीफाइस, अपने सेक्रीफाइस दिया है, तो समाज ने उनको उठाया है, वोट किया है और जिताया है। तो हम लोग का मानना है, जो समाज में घून जरूर लग गया है, काई लग गई है, लेकिन उसको मिटाया जा सकता है। और समाज में, हमारे बिहार के समाज में ये ताकत है। जब वो समझ जाएगी ना, तो ये जाति धर्म से ऊपर उठ के हमेशा पीछे वोट की ये है। बातें जो आप बोल रहे हैं, ये बातें हम्म, हम सभी सुनते आ रहे हैं, जन स्वराज ओवरसीज़ या फिर जन स्वराज की जितने भी लोग हैं वो बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ग्राउंड पे जब आप चीज़ों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अपॉर्चुनिटी मिस कर रही है जन स्वराज चीज़ों को। जैसे मैं एक पत्रकार के नज़रिए से जब चीज़ों को देखता हूँ, एनालाइज करता हूँ, तो मुझे लगता है कि कई सारी अपॉर्चुनिटी आप मिस कर जाते हैं। जैसे कि अभी विद्यार्थी वाला जो इशू हुआ, ठीक है, और आपके बिहार के यूथ जो कि सरकारी नौकरी की तरफ इतना इंडल्ज रहते हैं, खुद को इतना रिलेट करके देखते हैं वो जॉब के लिए, वहाँ पे जब प्रोटेस्ट करते हैं लोग, आपके छात्रों पे लाइक लाठीचार्ज हो रहा, बहुत सारी इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। आपके राज्य के 2 महत्वपूर्ण टीचर वहाँ पे, खान सर जैसे टीचर ग्राउंड पे जाते हैं, लेकिन वहाँ पे मुझे जन स्वराज का कोई व्यक्ति नहीं दिखता। तब मैं सोचता हूँ, जब मैं सारे पॉलिटिकल पार्टी को एनालाइज करता हूँ, चाहे जेडीयू हो, आरजेडी हो, यूपी में चले आए तो समाजवादी पार्टी हो, दिल्ली में चले आए तो फिर आम आदमी पार्टी हो, जितने भी पॉलिटिकल पार्टी को एनालाइज आप करेंगे और शुरुआती दौर में आप देखेंगे, तो कोई भी राजनीति, हर राज्य में राजनीति जो है 10 से 15 साल बाद पलट जाती है, ठीक है। वो कोई भी राज्य आप उठा करके देख लें, और जब पलटती है तो सबसे बड़ा रोल जो होता है उस राज्य में, उस एरिया में, इवन किसी भी फॉरेन कंट्री में आप देखेंगे वहाँ पे भी इस तरह से आपको यूथ का बहुत बड़ा रोल होता है कि यूथ जब तक फोर्स बन के साथ नहीं आता किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, वो चीज़ें बदल नहीं पाती है। और यूथ के इतने बड़े मसले में जब मैं देखता हूँ, मुझे कोई नहीं देखता, एक दिन बाद मैं देखता हूँ कि एक कैमरे पे बयान आ जाता है, ग्राउंड पे कोई नहीं है, तो फिर मैं सोचता हूँ कि क्या सच में सीरियस है भी पॉलिटिकल पार्टी, या फिर ये लॉन्ग रन में, इतना लॉन्ग रन में सोच रखे हैं कि भैया 25 का चुनाव तो देखा जाएगा, बाकी 30 की तैयारी कर लो। नहीं नहीं, हम लोग तो हम लोग तो कोशिश 25 के लिए ही करेंगे, हम्म। 29-30 के लिए नहीं करेंगे। बिकॉज हम लोग का क्लियर मानना है, अगर 30 के लिए करेंगे तो 5 साल हम लोग वैसे ही पीछे छूट जाएंगे फर्दर। हम्म।
बहुत हम लोगों का विजन मिशन क्लियर है। ओके। जहां तक आपने जो कमेंट किया उसको, उसमें से कुछ पॉइंट मैं डेफिनेटली पॉजिटिव रूप में लेता हूं और उसको देखते हैं उसको कैसे क्योंकि सर जो काउंटर किया जाए। इम्पोर्टेंट मसला है उसको तो एड्रेस करना पड़ेगा ना लोगों को। यूथ का मसला है और यूथ के आनंद मसले जी, आप एक दिन बाद एड्रेस कर रहे हैं, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुझे समझ नहीं आता नहीं कि समझ, यार ये कौन सा इतिहास बनाने का कोशिश हो रहा है। नहीं, मैं बता रहा हूँ। जी। एक ही आपको मैं क्वेश्चन करता हूँ, हम्म, ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है, मेरे को मालूम है ये। ओके। आप यूपी में जाइए, संभल में कांड हुआ है, ठीक। हम्म, एक एक समाजवादी पार्टी नेता से बुलवा लीजिए संभल के ऊपर, कोई रिजनेबल आदमी होगा ना, उससे बुलवा लीजिए। अगर बोल दिया फिर हमको आप बताइए। अखिलेश यादव बोल ही रहे हैं। अखिलेश यादव ने बहुत सारे ट्वीट्स किए हैं, बहुत कुछ बोला भी है। मैं नहीं बुलवाइए। नहीं, अखिलेश यादव पार्टी के प्रमुख है, नहीं वही बोलता। बोल रहे हैं, तो बाकी दूसरे का तो फिर आप बात ही लगिए। मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ, कुछ देखिए आंदोलन पे हम लोग, नहीं देखिए, दोनों मसला अलग है। एक तरफ आपके पास वो जो मसला है वहाँ पे राइट्स हुए हैं, एक ये मसला है कि छात्र अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ओके। एंड उस हक की लड़ाई में जब मैं देखता हूँ तो जेडीयू आरजेडी बीजेपी से जो छात्र हैं वो अक्सर नाराज ही रहते हैं। इवन मैं भी बिहार से हूँ तो मुझे पता है कि चीज़ें कैसे चल रही हैं, एंड यंग एज में आपको भी पता है कि आपके दोस्त लोग, जानने वाले लोग प्रिपरेशन करते ही है, तो उनसे मैं कॉल करके पूछता हूँ, समझता हूँ, तो वो बोलते हैं कि यार पता नहीं, करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे तो देखा जाएगा, जो जैसे है वैसे ही हैंडल कर लेंगे। एट दैट पॉइंट एक नई पॉलिटिकल पार्टी इमर्ज हो रही है, वो ग्राउंड पे आती है, तो मैं उस सेंस में समझना चाहता हूँ कि वो फिर वहाँ पे पीछे क्यों हटती हुई मुझे दिखती है, या फिर आपको लगता है कि एक्शन लेने में देरी हो जाती है। मैं आऊँगा आपके पास, नीलोफर जी। आप रंजीत जी जवाब देना चाहते हैं या फिर मैं? आई एग्री टू यू। थोड़ा सा आई मीन इसमें हम लोगों को प्रोएक्टिव होना है, इसलिए मैं पहले ही बोला था। ठीक है, ठीक है, तो मैं नीलोफर जी से सुन लेते हैं वो क्या कहना चाहती हैं। जी। हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आप बात कह रहे हैं, जो सवाल उठा रहे हैं, वो बहुत वैलिड सवाल है कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज जब आती हैं तब हमें ग्राउंड पे दिखना चाहिए कि भाई हम इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम यूथ की बात उठा ही रहे हैं, हम पलायन की बात उठा ही रहे हैं, हम एजुकेशन की बात उठा, तो ये एक्सपेक्टेड है। बट इट इज ऑल्सो लाइक व्हाट आई एम हियरिंग फ्रॉम यू एज अ यंग पर्सन कि आपकी अपेक्षा हमसे थोड़ी ज्यादा है। आप कह रहे हैं कि भाई जो पुरानी पार्टीज हैं उनसे तो यूथ इतनी अपेक्षा करता नहीं है, डिसअपॉइंटेड है, मगर हमारी अपेक्षा जनसुराज जैसी पार्टी से थोड़ी ज्यादा है, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, कॉम्प्लीमेंट है। अब वो मिसमैच कहाँ हो रहा है, जैसे मैं आपको बताती हूँ, अगर अगेन आपको शायद ऐसा लगेगा या हमारे सुनने वाले को ऐसा लगेगा कि ये लोग तो एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, या ये लोग तो जो है सेम ओल्ड जो है वो हर बात में कहते हैं अरे हम तो 2 महीने पुरानी ही पार्टी है। मगर क्योंकि हम अभी नहीं, आप 2 महीने पुरानी पार्टी नहीं है, पार्टी फॉर्म 2 महीने पहले हुई है, आप लोग 10 महीने से काम कर रहे हैं जमीन पे, एंड यू आर ग्राउंडेड। नहीं आनंद, आई विल कंप्लीटली रिफ्यूट यू, यू कैन नॉट ट्विस्ट दीज वर्ड्स। हम पिछले 2 साल से पदयात्रा नहीं, मैं उसको कंप्लीट करता हूँ, मैं अभी आपको कंप्लीट करता हूँ उस चीज को। जैसे 2 महीने पहले पॉलिटिकल पार्टी आई, लेकिन आप सोशल इश्यूज पे आप काम कर रहे हैं ना, मेरे कंप्लीट करने दीजिए बात। नो लेट मी फिनिश, यू आर नॉट लेट मी। ओके। नहीं, मैं अपने सवाल को दोबारा फॉर्म कर रहा था आपको समझाने के लिए। नहीं, मुझे आपका सवाल याद है, तो मैं ठीक उसी का है, जवाब दे रही हूँ। ठीक है, बोलिए। सो जैसा मैंने कहा कि हम 2 साल पुरानी पार्टी नहीं है। 2 साल पहले पदयात्रा शुरू हुई थी, हाँ। वो पदयात्रा चल रही थी, ठीक है ना। हम 2 महीने पुरानी पार्टी है, और हम आपने देखा होगा सिर्फ 2 दिन पहले ही हमारी प्रदेश की कोर कमेटी बनी है। हाँ। आप समझ रहे हैं? हाँ, मैंने देखा कि ना अभी हमारा जो है पॉलिटिकल पार्टी का जैसे एक प्रेजेंस होना चाहिए, कोर कमेटी होना चाहिए हर डिस्ट्रिक्ट में जहां उसके लोग होने चाहिए, वो नहीं है। तो हम एज अ पॉलिटिकल पार्टी, आपको ऐसा लग रहा है कि हम सोशल वर्क कर रहे थे पिछले 11 महीने से? नहीं, पदयात्रा हो रही थी और चीजें डेवलप हो रही थी, बन रही थी, राइट? तो हम, अगर आप हमें कंपेयर करने लगे ऑल पॉलिटिकल पार्टी से, दैट वुड बी इनक्रेडिबली अनफेयर एंड आई विल नॉट एक्सेप्ट दैट। what you are saying कि हमारा प्रेजेंस होना चाहिए, तो जब हमारी कोर कमेटियां बन रही हैं, जब लोगों के नाम आ रहे हैं, जब उनके डिस्कशन हो रहे हैं, उनको सिलेक्ट किया जा रहा है, तो ऑलरेडी बैकग्राउंड में इतना काम हो रहा है और कम लोग हैं। अभी हमारे पास बहुत सारे लोग नहीं हैं, जैसे इन दूसरी पार्टियों का एक जाल बिछा हुआ है पूरे बिहार में पिछले 25, 30, 40, 50 सालों से, वो जनसुराज का नहीं है। जनसुराज अच्छे लोगों को ढूंढ ढूंढ के चुन रहा है,
राइट। और वो काम एक इंसान या 4 इंसान नहीं कर सकते, मगर अभी हमारे पास बहुत ही कम लोग हैं। आप लोगों की अपेक्षा हमसे बहुत है, मैं उस चीज को बहुत पॉजिटिवली लेती हूँ। पूरी दुनिया में इस वक्त जनसुराज का नाम है और इतनी अपेक्षा है, लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं जब हम इलेक्शन विन नहीं करते, ये हमारे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। मगर आप ये कहें कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, तो हम कहते हैं कि भाई देखिए थोड़ा सा हमें समय दीजिए। अगर उसमें रिएक्शन आने में थोड़ा सा एक दिन लग गया तो हो सकता है कुछ और चल रहा हो जो बहुत जरूरी है। जैसे रंजीत भाई ने कहा, हम तो 2025 का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और हम वो पूरी ताकत से लड़ना चाहते हैं। उसके लिए हमारे पास अगर वो इलेक्शन, इतने रूमर्स आते हैं, 6 महीने में हो सकता है, टाइम से पहले हो सकता है, 10 महीने में हो सकता है, 1 साल में हो सकता है, हमें उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है। तो अगर ये 2-4 चीजें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो मिस हो गई, अगर हमारे प्रणेता जो है प्रशांत जी, वो स्टूडेंट के साथ जाके सड़क पे खड़े नहीं हो पाए, तो शायद वो कुछ बहुत दूसरी चीज कर रहे थे जो ग्राउंड लेवल पे बहुत जरूरी हो। ठीक है ना। और हमारे पास अगर आप देखें तो अभी 4-5 लोगों के नाम आपको दिखते होंगे। मनोज भारती जी हैं, आनंद मिश्रा हैं, जो सामने खुल के आते हैं। हो सकता है वो 3 लोग भी कुछ कर रहे हो, मैं बिल्कुल एक्सक्यूज नहीं दे रही, मगर मैं ये एक्सेप्ट करूंगी ही नहीं कि हम 10 महीने पुरानी पार्टी है या हम कोई सोशल वर्क कर रहे हैं। हम सोशल वर्क नहीं कर रहे हैं। देखिए आपने जो बात कही, सोशल वर्क नहीं कर रहे हैं। ठीक है। हम एक प्योरली पॉलिटिकल पार्टी रही है। देखिए आप और जो बात कह रही हैं वो बात मैं समझ गया। हमें ग्रो करने के लिए लोग, आप जैसे लोगों को और सबको टाइम देने की जरूरत है। ठीक है, आप जो बात कह रही हैं वो एक समझने के लिए आपने जो बोला वो आप अपने तरीके से आप बताना चाह रही हैं वो सही है, मैं उस चीज़ पे कोई इत्तेफाक नहीं रखना। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि लोग जिस नज़रिए से देखते हैं चीज़ों को, जैसे सामाजिक रूप से जब चर्चा होती है इस चीज़ में, जैसे आप सोशली आप किसी भी ट्विटर स्पेस पे जाएं या फिर किसी से भी बात करें, तो एक ये कोई छोटी अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हिस्ट्री उठा करके देखें, इस तरह की अपॉर्चुनिटी बार बार लोगों को नहीं मिलती है कि आपको मौका मिला और उस मौके में खड़े हो जाएं और वहाँ पे जाकर के ग्राउंड पे बच्चों का साथ देने लग गए। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो घटना हुई थी उस घटने की जो हम चर्चा कर रहे हैं, आपकी पार्टी 1 महीने पुरानी हो या 10 दिन पहले पुरानी हो, वो घटना हुई पटना में, पटना के मेन जगह पे हुई। ठीक है, और ये मसला जो है बहुत ही बहुत बड़ा मोड़ ले लिया। लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे मे बी कि ये इस रूप में चीज़ें जाएंगी। मैं ये बस जानना चाह रहा था कि 1 दिन टाइम लगता है या 2 दिन टाइम लगता है, जो भी लगता है ठीक है, लेकिन जब छात्रों की बात आती है तो जब मैं छात्रों से बात करता हूँ कि आपकी क्या राय रहती है इस सब चीज़ों पे, तो उनका ये टेक रहता है कि यार बोलते तो हैं, हमें तो दिखे नहीं कोई। आई एम सेइंग दैट। तो आपने जो एक्सपेक्टेशन वाली बात बोली, तो लोग आपसे एक्सपेक्टेशन रखे हैं कि हाँ ठीक है वो आएंगे, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन फिर उन्हें ग्राउंड पे दिखता नहीं है। तो और ऐसी चीज़ नहीं है कि किसी ऐसे इलाके में हो रही है वो घटना जहाँ पे रीच करना प्रॉब्लम हो या फिर पहुँच पाना में कोई दिक्कत हो, तब मैं वो समझना चाहता हूँ कि क्या वो चीज़ें अब थोड़ी सी वो एक सिस्टमैटिक इशू है या फिर कुछ काम में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आप लोग प्लान आउट कर रहे हो चीज़ों को कि हम धीरे धीरे चीज़ें को समझ के हम एक्शन लेंगे। आई एग्री। मैं थोड़ा सा इसका जस्ट काउंटर रिस्पॉन्ड करके फिर आई विल ओपन इट टू एवरीबॉडी। जैसे आपने जब ये बात कही थी तो मैंने रिस्पॉन्ड किया, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, ये होना चाहिए, मगर ये नहीं हुआ। उसके कई रीजन हो सकते हैं, मगर हमसे एक्सपेक्टेशन है और ये होना चाहिए। ये मेरा जवाब था। तो मैं आपसे कंप्लीटली फुली एग्री करती हूँ। जो स्टूडेंट की एक्सपेक्टेशन थी और ये पटना में हुआ था, तो वहां पे किसी ना किसी को जाना चाहिए था या कोई स्टैंड होना चाहिए या था इमीडिएट रिएक्शन आना चाहिए था। हम सोशल मीडिया के जमाने में आधा सेकंड लगता है या 2 मिनट, पूरी दुनिया में बात फैल जाती है, यू सी। तो वो आई अग्रीड विथ यू। मैं अगर हम लोग जो हैं जब देखेंगे तो वापस जाए मेरे फर्स्ट सेंटेंस में, वाज लाइक योर क्वेश्चन इज वेरी वैलिड एंड वी एग्री विथ यू। उसके बाद के स्टेप्स मैंने बताए। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज आई, 1 आई या 2 आई या 4 आई और चली गई, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट में करेंगे। बट यस आई एग्री। ठीक है रंजीत जी, आपने कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं बस ऐड करूंगा। आई टोटली व्हाट यू आर सेइंग इज द एक्सपेक्टेशन जो स्टूडेंट का है या कहीं से भी कोई आता है, उसमें डिनायल का कोई सवाल ही नहीं उठता है। आई टोटली एक्सेप्ट दैट। हैविंग सेड सो, जैसा नीलोफर जी ने कही, हम लोगों को भी ये मालूम है हमारा वीकनेस क्या है, हमको कहाँ उसको स्ट्रेंथन करना है। सो वी आर वर्किंग ऑन दैट। समय ही नहीं मिला हम लोग को, 2 महीना हुआ है, 2 दिन पहले कोर कमेटी डिसाइड हुई है। सो थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन एंड वी आर फुल्ली अवेयर। और एज ए पॉलिटिकल पार्टी नाउ, ये अभियान अब नहीं रहा,
नाउ चेंज गियर में आ गए हैं, तो थोड़ा सा समय दीजिए, इसको भी एड्रेस हम लोग डेफिनेटली करेंगे, विच इज कोर। इसको कैसे एड्रेस करना है उसको किया जाएगा। मधुकर जी। जी आनंद, एक चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जैसे अभी रिसेंटली 1-2 दिन हुआ लॉन्च हुआ है जन स्वराज गुरुकुल, और ओके। जन स्वराज गुरुकुल में आप हमारे आनंद मिश्रा जी बच्चों को मेंटर करेंगे, उनके चाहे बीपीएससी यूपीएससी जो भी एग्जाम हो या कैरियर काउंसलिंग को लेकर के। इट्स अ वेरी बिग, यू नो, आनंद मिश्रा जी ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड एंड ही इज वर्किंग ऑन दैट। सो ये भी यूथ के लिए प्रोग्राम साइड में आ रहे हैं, और ऐसे कई सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। इफ यू सी दैट मार्च टाइम लाइन, हम दिसंबर में है, मार्च टाइम में लाइन में हमें पूरे बिहार का विजन डॉक्यूमेंट रोल आउट करना है। Lot of the energy, mind and brain and lot of things might be going there, so we don't know all the other activity that is happening on the priority. कई बार क्या होता है कि every day to day चीजें बहुत सारी होनी है, और अभी से मुझे जहाँ लगता है कि ये कोई एक अपना एग्जाम्पल नहीं है जो बीपीएससी स्टूडेंट के साथ हुआ। अभी से लेके मुझे लगता है कि 2025 इलेक्शन तक ऐसे सैकड़ों इंसिडेंट होंगे, क्योंकि जिस तरह से सारे पॉलिटिकल पार्टियां, वी हैव सीन दैट कि जब इलेक्शन आता है तभी उनको सारा याद आता है। इतने सालों से बहाली को लेकर के कोई फोकस नहीं था, चीजें लिंगर ऑन हो रही थी। और आप खुद इसी से देखिए ना, जो गवर्नमेंट का जो इंटेंशन है, चाहे वो लैंड रिफॉर्म को लेकर के रातों रात उन्होंने अपना एक चालू कर दिया कि आपको नवंबर से पहले सारा कुछ कर लेना है, जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो उस पर तो ट्रैक्शन होगा ही, उस पर लोगों में फ्रिक्शन होगा, लोगों में फाइट होगा और डिबेट होगा और बहुत कुछ हो सकता है, राइट? So I think this will become chaotic firefighting mode every time, and so I think that could also taking some precedence and workout हो रहे हैं. So I think this is very important. Yeah. अच्छा ठीक है। आपने जो अपनी अपनी बात रखी वो सब ठीक है। जैसे कि अभी नीलोफर जी कह रही थी कि जैसे हमारी 2 महीने पहले की पॉलिटिकल पार्टी है एंड पीपल आर एक्सपेक्टिंग दैट कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप ये बात रखते हैं तो क्या आप ये सोचते हैं कि जनता भी इस नज़रिए से आपकी पार्टी को देखती है? क्या वो समझ पाती है कि वेट मिनट कंप्लीट होने दें आप क्वेश्चन मेरा। तो वो इस नज़रिए से क्या समझ सकते हैं? क्योंकि मैं जैसे कि आप कह रहे हैं कि हम आपकी भलाई के लिए ये करने वाले हैं या फिर ये करेंगे, तो लोग कहेंगे कि रिजल्ट दो, क्या करोगे ये बताओ, ठीक है। तो जब प्रॉब्लम आएगा दे विल फाइंड यू कि भाई तुम कहाँ हो, एंड एट दैट पॉइंट उन्हें समझ नहीं आया कि वो कहाँ है, तो वो ये एक्सक्यूज़ शायद ना देख पाए, उनको लगे कि ये एक्सक्यूज़ है कि भाई तुम्हारी कमेटी नहीं बनी, तुम्हारी ये चीज़ नहीं हुई, ये चीज़। तो इस चीज़ को आप लोग कैसे देखते हैं? जस्ट फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम नीलोफर जी। जी, 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 बिल्कुल। ये बात मेरे दिमाग में आई थी, जो आपका सवाल जो अब आया है, उसका जवाब ऑलमोस्ट जब मैं पिछले का जवाब दे रही थी, तब मैं कहना चाह रही थी, मगर मुझे लगा कि नीलोफर विल गो ऑन एंड ऑन बाकियों को जवाब नहीं, आप आंसर अभी कह देने, लीजिए। मगर उसको मैं इसमें फिट कर रही हूँ क्योंकि बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि वो टेलीपैथिकली वो चला गया आपके पास, आपने वैसा सवाल भी पूछ लिया। तो ये जो आपने कहा कि लोग इसको एक्सक्यूजेस समझ सकते हैं, या लोगों की एक्सपेक्टेशन ये है जब हम ऐसे प्रोमिसेस कर रहे हैं तो हम उनको डिलीवर करने की क्षमता भी रखनी चाहिए। जैसे कि हमारा जैसे वादा है या प्रॉमिस है कि भाई मार्च तक या अप्रैल तक आपको हमारा 10 पॉइंट प्रोग्राम पता चलेगा, हमारा आपको मैनिफेस्टो टाइप पता चलेगा, जिसमें हम लोगों को बताएंगे कि जन स्वराज पार्टी अगर पावर में आती है, क्योंकि हम वो सब तभी कर सकते हैं जब हम पावर में आए, तो हम ये करेंगे। और प्रशांत जी ने एक नहीं 10 मतलब कई हजार दफा जगह कहा होगा कि हम सिर्फ आपको बिहार का ही नहीं, बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट का ही नहीं, हम आपको हर पंचायत का खाका बना के देंगे कि हम उसको कैसे वहां पे हम सुधार लाएंगे, ताकि उस पंचायत के लोग, उस गांव के लोग, उस डिस्ट्रिक्ट के लोग ये देखें और समझें और फिर हमें वोट करें। वो सब चीजें बन रही हैं। तो जब मैं कहती हूँ ना कि बहुत सारा काम हो रहा है, क्योंकि हम हवा में बात नहीं करते, हम ऐसी पार्टी नहीं है, इसलिए हमसे एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज्यादा है। ये सारे काम हो रहे हैं और ये हम डिलीवर करेंगे। हम क्योंकि 25 साल पुरानी पार्टी नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते देखो हमने 5 साल में क्या काम किया और आप हमें वोट दो। ये तो मेरे ख्याल है 25 साल पुरानी पार्टी जो 15 साल से पावर में है, एनडीए,
लाइक जेडीयू एंड बीजेपी टुगेदर, वो भी नहीं कह सकते कि हमने 10 साल में ये काम किया तो हमें वोट दो, राइट? उनके भी प्रोमिसेस अनफुलफिल्ड हैं, लोग बहुत डिसअपॉइंटेड हैं बीजेपी और जेडीयू दोनों से, एनडीए से, राइट? तो उन्होंने तो मिलके जो है बिहार को यहाँ ले आया है पिछले 15-20 सालों में। सो एनीवे, तो हमारा जो है हम अगर आपको बताएं तो एक जब बच्चा पैदा होता है, वो धीरे धीरे चलना सीखता है, वो बड़ा होता है। अगर आप उस बच्चे से कहें, हम तो सुपर स्पीड में, हम तो इंजेक्शन दे दे के जो है बच्चे को बड़ा कर रहे हैं सुपर स्पीड में, मगर आप कहें कि आप अभी जो है वो ओलंपिक्स में चले जाइए, आपने दौड़ना नहीं सीखा है, मगर हम चाहते हैं कि आप ओलंपिक का ये बात जो आप कह रही है वो मैं समझूंगा, वो मैं समझ गया, मुझे समझाने के लिए अच्छा है। आप उस व्यक्ति को कैसे समझाएंगे जो पटना से 300 किलोमीटर दूर, 400 किलोमीटर दूर कैसे? ये इंटरव्यू ऐसा हो जाएगा कि फिर आप ना मेरी बात सुनेंगे। नहीं नहीं, मैं उस पे ला रहा हूँ कि मुझे जो सवाल चाहिए, सवाल का जवाब चाहिए, मैं उस पे आ रहा हूँ कि आप जो 400 किलोमीटर दूर है पटना की, उसको कैसे समझाएंगे ये बात? 3 लोग हैं हमारे पास जवाब देने के लिए। मेरा तो फिनिश करने तो ना 2 सेकंड लगते हैं मुझे फिनिश करने में। आपने इंटरव्यू करके पेशेंट रहिए आप थोड़ा सा। तो बच्चा जो है अभी वो फुल्ली बड़ा नहीं हुआ है, आप कह रहे हैं मैराथन रन करो। मैराथन हम तो रन करेंगे, प्रशांत जी ने 10 बार कहा है कि जो है ये 5 साल की बात नहीं, 10 साल की बात नहीं, जब तक हम यहाँ से चीजें सुधार नहीं रहे हम जा नहीं रहे हैं। मगर हम तो 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मगर लोग नहीं समझे तो उनको भी समझना चाहिए। हम उनसे पूरी कोशिश करेंगे उनको समझाने की, मगर हम जितना कर सकते हैं उतना ही, मतलब क्षमता के हिसाब से कर रहे हैं, उससे कई ज्यादा कर रहे हैं। बट आई विल लेट अदर पीपल स्पीक बिकॉज आई एम जस्ट फाइंडिंग दैट परहैप्स जो मैं जवाब दे रही हूँ शायद वो आपको जो सुनना चाह रहे हैं वो नहीं। मैं आपसे ये समझा, जो आपने बोला मैंने उसी का काउंटर किया। तो आपने बोला कि इंटरप्ट करते हैं, मैंने आपसे बोला कि ये जो बात आप समझा रही हैं, एक व्यक्ति जो मेरे जैसा व्यक्ति है जो चीज़ों को देख रहा है इलोबरेट करके कि हाँ ये सारी चीज़ें जन स्वराज में हो रही है, वो तो समझ जाएगा कि हाँ जन स्वराज नई पॉलिटिकल पार्टी है, ये विंग बन रहा, वो हो रहा, अभी कमेटी बन रही है, सब ठीक है। आप पटना से 400 किलोमीटर दूर जब एक गांव में रह रहे व्यक्ति को कैसे समझाएंगे? मैं बस ये जानना चाहता था, मैंने इसलिए बीच में काउंटर किया कि कोई और जवाब देगा इसका? रंजीत भाई, मधुकर, मैं भी दे सकती हूँ मगर मैं दे देता हूँ। देखो आनंद भाई, पॉलिटिकल चीज भी बोलूंगा और नॉन पॉलिटिकल भी बोलूंगा। जी जी। हम लोग यहाँ पे सीजन के लिए आए हैं, स्लो प्रोग्रेस है। मैं सारी बात आप जो बोल रहे हैं, जो शॉर्टकमिंग्स है, उसको हम लोग भी समझते हैं और हम लोग धीरे धीरे उसको इम्प्रूवमेंट की ओर ले जाएंगे, बिकॉज कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट हमको अभी नहीं, हमेशा करना ही है। जहां तक दूर दूर तक हम जनसुराज के विजन और मिशन को पहुंचाने का सवाल है, तो वो हम लोग डोर टू डोर पहुंचाएंगे। डोर टू डोर मीन्स डोर टू डोर, ये नहीं जो किसी टोला में गया और खड़ा हो गया। मेरा ये मानना है और किया जा सकता है, तो उसके लिए हम लोग फोर्सेस को तैयार कर रहे हैं और जल्दी ही वो चालू भी हो जाएगा। तीसरी बात, जब ये बना बनाया ट्रफ पे आप बैटिंग करने के लिए आए हो, तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन, पॉलिटिकल क्वेश्चन भी आपके ऊपर आएगा, आप पे इल्जाम भी लगेगा जो है ये लोग कभी तक क्या किया। कुछ कितना भी कर लोगे ना तो इल्जाम का कोई कमी है नहीं, बट ये हमारा फर्ज बनता है उसका हम लोग अप्रोप्रिएट रिप्लाई करें, उनको जवाब दें, समझाने की कोशिश करेंगे। अब्यूजेस भी मिलते हैं तो विच इज फाइन। तो मैं इतना ही करूंगा, जो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट इज द ओनली वे वेयर इन we can see that we will give a big fight in 2025 and we will be a force to reckon with. There should not be any doubt on anybody's mind. अब मैं एक चीज और बोल देता हूँ, 2 साल में जो बिहार की धरती पर हिस्ट्री लिखा जा चुका है, कितना पत्रकार, कौन सा मीडिया इसको बताया है? और या लिख लीजिए फिर से, आज से 10-15 साल के बाद जब बिहार का इतिहास लिखा जाएगा तो ये पदयात्रा आएगा उसमें। समझ रहे हो आप? तो I thank you for asking such a question, और वो अप्रिशिएट करता हूँ आपको जो आपने ये कठिन सवाल हम लोग के पास रख रहे हैं, और रखिए, मैं उसमें बिलीव करता हूँ। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म में बिलीव करना हर एक आदमी, सही लोग का कर्तव्य है, तभी हम सही हो सकते हैं।
अब्यूज भी करेंगे, हम लोग गांधी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, अब्यूज भी करेंगे तो चुपचाप सुन के सह लेंगे। जब उसका अब्यूज का जवाब तो अभी अभी नहीं तो दे सकता। राजनीति में आया, अभी बहुत कुछ देखना बचा हुआ है। हाँ जी, एकदम बिकॉज सही बात बिकॉज यू बोले। नो पॉलिटिक्स कैसे रन करता है। यस, मधुकर पर जी। एक चीज जरूर रखेंगे, हाँ। जो कथनी और करनी में अंतर ना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। I ओके। think yeah, Difference between saying and doing. जी, I think हम लोग जब स्टार्ट किए थे, नीलोफर knows that our story, like and when we started, like even दो आदमी से कनेक्ट करना कितना डिफिकल्ट हो रहा था, बट यू नो द वर्ल्ड इज कोई लिमिट नहीं है। अब हमें लग रहा है कि ये कितना आसान है लाइक माइंडेड लोगों को ऑनबोर्ड करना। लास्ट वीक में हमारा जनसुरा जीवेस का एक कॉल हुआ था, उसमें कई लोग खुद से सामने से आके, विनीता मैम खुद से आकर के कि बताइए हम क्या कर सकते हैं, जितना टाइम देना होगा हम देने को रेडी हैं। नवनीत है, हितेश हैं, ऐसे कई सारे लोग हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सबके मन में है कि बिहार बेटर डिजर्व करता है, राइट। तो वो चीज उनको प्रेरित करता है कि नहीं हमें काम करना है, एंड वी नीड टू वर्क हार्ड, एंड वी ऑल नोज दैट कि बहुत टफ हार्ड वर्क होने वाला है, नॉट बिकॉज ऑफ जस्ट दैट कि वी हैव अ गुड प्लान एंड ऑल दैट, बिकॉज ऑफ दैट वी हैव टू वर्क विद द पीपल, राइट। जो बिहार में जो लोग हैं उनके साथ हमें काम करना है, उनको साथ लेकर के आगे बढ़ना है। और जो आपने बात बोला ना कि यू अंडरस्टैंड दैट, आई अंडरस्टैंड दैट, कि जो विजन है यही सही रास्ता है, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है बिहार को वहां से बाहर निकालने का। लेकिन अगेन एज यू सेड दैट, हमारे जो पीपल्स लीडर हैं उनके स्टेटमेंट देखो आप कैसे बोल रहे हैं, वो उसके लिए भी उन्हीं लोगों को ब्लेम कर रहे हैं कि 500 रुपया लेके वो करेगा ही करेगा। सो द पॉइंट इज दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क कि आम लोगों तक हम उस बात को कैसे लेकर के जाएं। लेकिन दो बात मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा। एक, पहली बात कि अगर केवल विश लिस्ट हम बनाएंगे तो वो काम नहीं करेगा, एंड दिस इज नॉट द वे ऑफ द प्रशांत वर्किंग और द विजन। अगर मैं बोल रहा हूँ कि 2000 रुपए दूंगा, तो जीतने के बाद नहीं, उससे पहले ही हमारा फंड सिक्योर होना चाहिए कि वो फंड कहाँ से आएगा, एंड ऑल दिस डेटा आर पब्लिकली अवेलेबल। सो जितनी भी विजन्स की बात हो रही है, इस नॉट द मैनिफेस्टो और विश लिस्ट, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्लूप्रिंट, मीन एवरीथिंग इज प्रिसाइजली डिफाइंड कि आपका डोर कितना बड़ा होगा, आपका लिविंग हॉल कितना बड़ा होगा, आपका किचन में किस तरह का मार्बल लगेगा, दैट लेवल ऑफ डिटेल वी आर टॉकिंग अबाउट। चाहे वो अर्बनाइजेशन की बात हो, चाहे वेलफेयर की बात हो, चाहे जो भी चीजें हैं, तो एंड इट्स टेक लॉट ऑफ द टाइम एंड एफर्ट, एंड इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि वो आए और फिर वो घर घर जाए। और घर घर जाने की जो बात है, वो प्रशांत और जनसुरा से ज्यादा मुझे लगता है कि हमारे पीपल जो बिहार के हम हैं, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस बात को घर घर पहुंचाएं। हम अपने भाई को बताएं, अपने रिलेटिव्स को बताएं, अपने फैमिलीज को बताएं, अपने मोहल्ले को बताएं। क्यों ये जरूरी है? छोटे समय की मृत तृष्णा को छोड़ करके लॉन्गर पर्पस के लिए आप एक बार उसको समझो। तो मुझे लगता है कि जो आपने बोला कि 400 माइल दूर जो लोग हैं उनको हम ये चीज कैसे कन्वे करेंगे, तो ये केवल प्रशांत की, जनसुराज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये 13 करोड़ के 13 करोड़ लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पहले खुद उसको समझे, और समझ गए तो फिर उसके बाद दूसरों को बताएं। अगर कोई वहां पे कमेंट है, फीडबैक है, तो वो भी हमें बताएं। एंड जस्ट टू conclude on that part, we are working every day to make this happen for overseas. We are launching a portal jahan pe, and you will be amazed, Anand, we'll invite some of the guests and we love to talk to उनके सब्जेक्ट एरिया में जो उनके एक्सपर्टीज है, जिसमें उन्होंने अपना 40 इयर्स का रिसर्च दिया है, और वो सारे बिहार के लड़के हैं, वो सारे बिहार के लड़के हैं जो 40 इयर्स अपना एक्सपीरियंस लाइफ अपना दिए हैं उस सब्जेक्ट को, उस इंडस्ट्री को, उस डोमेन को, उस चीज को समझ रहे हैं, और वो वहीं जन्म लिए हैं बिहार में, तो वो उस ग्राउंड को भी समझ रहे हैं, उस मिट्टी के प्रॉब्लम्स को भी समझ रहे हैं, एंड दोज गाइज आर कमिंग फॉरवर्ड टू कनेक्ट दोज डॉट्स कि उस चीज को हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। सो आई थिंक दैट विल कम फॉरवर्ड, एंड आई सी लाइक कि जैसे जैसे चीजें अनरैप होंगी, एंड जैसे जैसे हमारे जैसे और वॉलेंटियर जुड़ेंगे, और जैसे जैसे बड़ा कारवा होगा, लास्ट माइल, 400 माइल की नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो बिहार का सबसे दियारा क्षेत्र होगा ना, वहां का भी आदमी उस बात को समझेगा, और वो समझाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड वी आर वर्किंग डे एंड नाइट ऑन दैट। इट्स द हार्डेस्ट थिंग्स टू डू, बट आई थिंक देयर इज नो अदर वे। अच्छा, आप लोग ये बिलीव करते हो क्या, लाइक अगर हम पॉलिटिकल वे में इस चीज़ को हटा दे और एक
फ्रेश माइंडसेट के साथ अगर मैं ये सवाल पूछूं आप लोगों से कि आप एक इंडिविजुअल के तौर पे क्या सोचते हैं, आपको लगता है कि बिहार एक सबसे कॉम्प्लेक्स जगह है एक पॉलिटिकल पार्टी को एस्टेब्लिश करना? डू यू थिंक दैट? No doubt on that. I have no doubt. I mean, why Bihar only? नो, Making a बिकॉज political मैं बताता हूँ इसके, ये सवाल पूछने के पीछे मैं कारण बताता हूँ आपको। जैसे दिल्ली जैसे शहर में जैसे आम आदमी पार्टी आई, तो दिल्ली में क्या होता है, लोगों के पास उतनी समय नहीं है कि हर चीज़ के पीछे पड़े, हर चीज़ को देखे। उनको एक नेता चाहिए जो उनकी ज़रूरतें पूरी कर दे, और वो बस जा कर के वोट देते हैं। उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इलेक्शन से 2 दिन पहले वो माइंडसेट बिल्ड करते हैं कि मुझे इस पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करना है, सपोर्ट करना है, एंड जाते हैं, वो वोट दे के आ जाते हैं, डेट्स इट। उसके बाद उनको कोई परवाह नहीं है, 5 साल वो अपने काम में लगे रहते हैं एंड वो अपनी लाइफ देखते हैं। दूसरे राज्य में देखें तो आपको उत्तर प्रदेश की अगर एग्जांपल ले ले तो उत्तर प्रदेश भी सेम अब बिहार की तरह ही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति जो कास्टिज्म वाले पॉलिटिक्स से हट करके अब हिंदू मुस्लिम एंड बाकी की चीज़ों पे शिफ्ट हो गई है, तो वो थोड़ा और इजी है। बिहार में अगर हम देखें तो बिहार में अभी भी कास्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हालांकि वो दूसरे राज्यों में है, वो ये नहीं कह रहा कि वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, दूसरे राज्यों में भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अपने यहाँ वो अभी भी नेक्स्ट लेवल पे काम करता है। दूसरी चीज़ की हर कम्युनिटी की अपनी अपनी डिमांड है। तीसरी है कि हर दिन एक नया चैलेंज आ जाता है। जैसे अभी देखिए मिथिला को अलग राज्य करने की मांग बहुत सारे लोग करने लग गए हैं, ठीक है। और उसके बाद चौथी चीज़, हमारे पास मसले भी इतने बड़े बड़े हैं, जैसे पलायन बहुत ही मैसिव है, उसको डील कर पाना बहुत बड़ा एक चैलेंज है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उसको डील करने जाएगी, वो ऐसा नहीं है कि हाँ, उन्होंने कल एक एजेंडा बना दिया कि हाँ कल हम ये रूल ला रहे हैं, परसों से सब ठीक हो जाएगा, नहीं, वो एक लंबा प्रोसेस है। तो डेट्स वाई आई थिंक दैट। और एक जो लास्ट पॉइंट है कि बच्चा बच्चा राजनीति समझता है, सब राजनीति समझता है, सबको पता है कि कौन सा पॉलिटिकल पार्टी किस हिसाब से राजनीति करता है और उनका एजेंडा क्या है। आप उनसे आप जा कर के उनको आप पॉलिटिकली चाहेंगे कि हटा दें, उस लाइन से हटा करके दूसरे लाइन पर लाकर खड़ा करें, वो बहुत ही टफ है। दैट्स वाई आई सेड दैट कि वो बहुत ही आपको लगता है कि वो कॉम्प्लेक्स हो सकता है? आनंद, मैं 2 मिनट लेना चाहूंगा, उसके बाद बाकी रंजीत जी और नीलोफर इस पे एड ऑन करना चाहें। मैं जब से पब्लिक चीज़ों को देख रहा हूँ, पॉलिटिकली जनसुरा से जुड़ा हुआ हूँ और चीज़ों को थोड़ा सोचना समझना चालू किया, तो इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है कि बिहार सबसे कॉम्प्लेक्स है, राइट। ऑल पॉलिटिकल पार्टी आर सर्वाइविंग इन बिहार। बाकी सब जगह से क्लीन स्वीप हो जाते हैं, बट दे आर स्टिल एज यू सेड लाइक। और उसका सबसे बड़ा आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि दिल्ली में लोगों को एक मुख्यमंत्री चाहिए, एक मंत्री चाहिए, बट बाकी उनका लाइफ चल रहा है, उनका लाइफ इतना ज्यादा उनसे नहीं जुड़ा हुआ है। हमारे बिहार में अगर 500 रुपया नहीं बढ़ेगा तो उनके यहाँ चिकन चावल नहीं बनेगा, और वो चिकन चावल हो सकता है कि साल में एक बार वो खा रहे हैं। तो इतना ज्यादा कनेक्टेड है ना, आई मीन हर किसी का एक गॉड फादर है, छोटे लेवल से बड़े लेवल पे। एंड आप देखोगे, जो मुझे रियलाइज होता है कि जहाँ जितना सिस्टम फेलियर होता है ना, उतना ज्यादा वहाँ पे रॉबिनहुड और गॉडफादर बनते हैं। जहाँ पे सिस्टम जितना स्ट्रांग होगा, वहाँ पे आपको कॉमन लाइफ में उसका इम्पैक्ट नहीं दिखेगा। और यही कारण है कि बिहार इतने सालों बाद भी इतने, जो रॉबिनहुड या परिवारवाद की बात करें, एक ही आदमी 30 साल बिना कुछ किए कैसे जीत सकता है? क्योंकि वही वो उसका गॉड फादर है, और सिस्टम का फेल्योर है कि ऐसा चीजें होते आ रहा है। बट एट द सेम टाइम मैं एक अपना पर्सनल एग्जांपल देना चाहूंगा। मेरे पापा टेक्नोलॉजी के सबसे अगेंस्ट है। जब पहली बार ऑनलाइन शॉपिंग आया तो बोले कि ये फ्रॉड है, और आज के डेट में सबसे ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग वो मेरे घर पे बैठे हुए जो करता है वो मेरे पापा करते हैं। इवन जो मार्केट में मिलेगा वो भी वो सामान ऑनलाइन ही मंगाते हैं। सो व्हाट माय पॉइंट इज दैट बिहार के लोग पीछे जरूर हैं, स्लो जरूर हैं, बट दे आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड पैशनेट। एक बार जो उनको ये डेवलपमेंट का चस्का लगेगा ना, आप देखना टॉप 10 नहीं, वो टॉप 1 पे आ जाएंगे। और वो जो लोग वहां से निकले हुए हैं वो प्रूव कर चुके हैं। जो लोग भी उस ग्रोथ माइंडसेट से बिहार को निकले हैं वो वही बिहार के लड़के हैं। प्रशांत ने वही बिहार में पढ़ाई किया था, एंड he stop in his domain, right? So बस जरूरत क्या है कि उनको उस चीज का एक बार टेस्ट लगने का। जैसा मैंने बोला, he was 100% अगेंस्ट लाइक ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करना है। आज सबसे ज्यादा शॉपिंग वो कर रहे हैं। तो एक बार जो ये डेवलपमेंट का जो इकोनॉमिकल ट्रैक्शन जब चालू होगा ना,
I mean, nobody. You'll heard about that कि एक मोनोपोली जो चला है कि बिहार के लोग बिजनेस ओरिएंटेड नहीं है, बिजनेसमैन नहीं है, ये नहीं. फिर रूब्रिक को कैसे उसने चालू किया? जो $1 बिलियन कंपनी न्यूयॉर्क में लिस्टेड है, वो भी तो बिहार का लड़का है. बिहार के लोग बिहार तो का कितना आप लड़का है? इन्फ्लुएंसर्स में देख लिए, सोशल मीडिया के फॉर्म में देख लिए, कितने सारे क्रिएटर बड़े बड़े हैं, बहुत बहुत सारे लोग हैं, Exactly. बिजनेस में भी So बहुत सारे हैं, so I think that will break. लेकिन It's just प्रॉब्लम like ये है ना, उसके लिए बिहार छोड़ना पड़ता है. So, exactly. And now we are reversing the cycle. The lot of the people living overseas, they are committed and Mhm. they are committed to go back and reinvest in Bihar क्योंकि वो एक होप जगह है. And I think देखना 10 साल बाद जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो सेम मीटिंग. ओके. So we So have that is to the have, hope. 10 साल के बाद we have to have this same group interviewing again. Exactly. हाँ, तो सवाल पे जवाब दिया जाए. नीलोफर जी या रंजीत जी, कौन बोलेंगे आप? रंजीत भाई, आप जाना चाहते हैं? मैं बोल दूं? मैं बोल दो, तो बहुत छोटा सिंपल सा बोलूंगी कि मधुकर की हर बात से मैं सहमत हूँ. मधुकर इतने अच्छे से एक्सप्लेन करता है. मधुकर ने इतना इसका एक इतना अच्छा सा विस्तार पूर्वक जवाब दिया है कि मैं इसमें क्या जोड़ूं. मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाती हूँ. मगर मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरे बाहरी नजरिए से, क्योंकि आप सबको मालूम है कि मैं बिहारी नहीं हूँ, तो मुझे बाहर से देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है. इसलिए लगता है कि मुझे ऐसा लगता है मेरे राज्य की राजनीति थोड़ी सी बाइनरी है, बहुत थोड़ी सिंपल लगती है. वहां पे सिर्फ बीजेपी है और कांग्रेस है और कोई है ही नहीं. तो जो मैंने देखा समझा है वहां पे, या तो आप कांग्रेस के साथ हैं या बीजेपी के साथ हैं. और अब तो जो लोग जो कांग्रेस के साथ भी हुआ करते थे, मेरे जानने वालों में वो भी बीजेपी के पास ही चले जाते हैं. तो इतना सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि वहां पे इतनी मतलब वो है ही नहीं कॉम्प्लेक्सिटी और चैलेंजेस अगर आप देखें, जो कि मुझे इन 2 सालों में जो मैं जुड़ी हुई हूँ जनसुराज से, वो दिखने लगी हैं. तो इसलिए मुझे थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है. मगर मुझे ये भी समझ में आता है कि जितनी जागरूकता बिहार में है अपनी राइट्स को लेके, पॉलिटिक्स को लेके, यंग लोगों में, पढ़े लिखे लोगों में, मगर ऑल्सो रूरल एरियाज में भी अगर हम देखें तो वो उतनी शायद नहीं है मेरे राज्य में. मगर ऑल्सो जितनी मजबूरी बिहार में है, जितनी मजबूरियां हैं, जितनी होपलेसनेस है, जितनी कमजोरियां हैं, शायद वो भी एमपी में नहीं है जितनी बिहार में है. तो ये इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाती है चीज. तो थोड़ा सा मुश्किल तो है, बट ये मेरा अपना ओपिनियन है आउटसाइड. नहीं, कॉम्प्लेक्स तो है. आई मीन बिहार का मैं नहीं समझता, टू बी ऑनेस्ट विथ यू. मैं तो ग्राउंड पे भी रहता हूँ. जो जैसे जाति का भी है, तो आपने भी सही कहा, सब जगह है. ऐसा नहीं है जो बिहार में ज्यादा है और कम नहीं होता है. समझ रहे हो बात? और ये भी मैं मानता हूँ बिहार के लोग बौद्धिक होते हैं, पॉलिटिकल चर्चा करेंगे, सब कुछ करेंगे. विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, अगर वो इतने ही अच्छे थे तो पिछले 40-50 साल में क्या किए हैं आप सोच लीजिए. और ये जो मिशन है जनसुराज का, ये उन्हीं लोगों के लिए जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको उठाने की बात हो रही है. अगर नहीं समझेंगे तो नुकसान किसका है? एकदम मैं सीरियसली बोल रहा हूँ. ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए. और इसलिए हम लोग एक ही लोभ के लिए लगे हुए हैं. 10 साल के बाद बिहार को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, अलग पोजीशन पे देखना चाहते हैं. और ये किया जा सकता है. मैं फुल कन्विक्शन के साथ बोल सकता हूँ. फाइनेंस की बात करते हैं, कहाँ से लाओगे पैसा, क्या लाओगे नहीं, सब डॉक्यूमेंट डाल देंगे फरवरी मार्च तक. एक एक पंचायत का डॉक्यूमेंट, क्या प्रॉब्लम, कैसे सॉल्व करना, फाइनेंस कहाँ से आएगा. उसके बाद भी क्वेश्चन आता रहेगा, लेकिन मुद्दे की बात कोई नहीं करेगा. वोट आपको जिसको देना है दो, लेकिन वोट अपने बच्चों की पढ़ाई और रोजगार पे दो. कोई नहीं करेगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं करता, खाली हम ही लोग कर रहे हैं. समाज यही को इतना समझा ही तो पाना तो समझाना सबसे कॉम्प्लेक्स है. आनंद नहीं नहीं है कॉम्प्लेक्स. अगर अप्रोच कर गए ना, हम 100% बिहारी के पास जाके अप्रोच कर गए, आई एम टोटली एग्री टू यू. उसमें से 50% 60% नहीं समझेंगे. व्हाट यू नीड 40% ट्रायंगुलर फाइट है, 40% 50% है, यू आर द किंग.
एक चीज मैं ऐड ऑन करूंगा जो रंजीत जी ने बोला और आपने भी बोला कि वी से लाइक द वी आर वेरी पॉलिटिकल सेवी राइट एंड वी अंडरस्टैंड एवरीथिंग राइट बट आई से लाइक इफ यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग व्हाई नॉट इज वर्किंग इन फेवर ऑफ यू व्हाई इन दिस क्वेश्चन नीड टू बी आस्क्ड एवरी जो लीडर हमारे बिहार के हैं सो कॉल्ड अभी जो एस्टेब्लिश लीडर हैं या जो कुछ भी हैं या जो लोग भी बोलते हैं कि मेरी पॉलिटिकल समझ अच्छा है तो आपकी पॉलिटिकल समझ एज ए ह्यूमन बीइंग एज ए सोसाइटी आपका फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप अपने को स्ट्रांग करो राइट दैट इज द वेरी फर्स्ट थिंग वट एवर यू डू टू मेक योर कम्युनिटी मेक योर फैमिली मेक योर नियर डियर स्ट्रांग तो अगर वो नहीं वर्कआउट कर पा रहा है तो आई थिंक लाइक इन बिहार में सभी लोग गौतम बुद्धा के जीवन में जी रहे हैं ठीक है एवरीथिंग इज त्याग दिया राइट तो आई थिंक वो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए वो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए यू नो दैट एक वेरी ओल्ड सेइंग कहा जाता है कि बच्चा नहीं रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है दैट इज वेरी ट्रू एंड नाउ दिस इज अ टाइम कि ये बच्चा केवल रोएगा नहीं चिल्ला चिल्ला के रोएगा वी नीड व्हाट वी डिजर्व एंड आई थिंक वो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग लोगों को एक बार सोचना चाहिए देखना चाहिए कि एज अ बीइंग एज अ इंटेलेक्ट एलीट और व्हाटएवर दैट यू कॉल फॉर योर सोसाइटी what you are building for your society, what you are giving back, what you had and what you are giving to society. That is very important. So I see like it's not working as a society. मतलब कि अंडरस्टैंडिंग है लेकिन गलत दिशा में। आनंद हाँ, मैं it's थोड़ा not सा working. इसमें It's ऐड just for करूं the yeah. थोड़ा सा ऐड करूं कि मधुकर और रंजीत भाई एंड मैं जाऊंगी लोगों से कहूंगी कि गो बैक टू द इंटरव्यू दैट आई डिड अ फ्यू वीक्स अगो विद आनंद और हमारी उसमें बात हो रही थी तो आनंद ने खुद कहा था कि लोग जब कहते हैं कि बिहार में पॉलिटिकल ये अंडरस्टैंडिंग मधुकर जी के साथ भी इंटरव्यू में मैंने बोला है ये सेम चीज ये दोनों बात बोला है बट ये सवाल मैं इसलिए इंडिपेंडेंट फॉर्म में मैंने आपसे पूछा है एग्जैक्टली कि आनंद ने खुद कहा था कि अगर इतनी अच्छी नहीं है तो क्योंकि अगर होती तो हम यहाँ नहीं होते तो ये भी एक डबल एज स्वॉर्ड है मगर इस बात पे अगर मैं जाऊं कि रिसोर्सेज के हम जो पिछला सवाल था शायद आनंद का मैं उसमें थोड़ा सा ऐड करूंगी कि क्या हम गांव या 400 किलोमीटर दूर जो गांव में बैठा है उसको हम पहुंचा पाएंगे क्या ये समझा पाएंगे क्योंकि आप तो समझ रहे हैं वो लोग कैसे समझेंगे हमारे पास इस वक्त ना सिर्फ टाइम की कमी है हमारे पास रिसोर्सेज की भी कमी है अगर हम देखें तो रिसोर्सेज का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता उसकी भी कमी है हमारे पास अंडरस्टैंड पैसा तो सिर्फ बेचारे प्रशांत जी जुटा रहे हैं किसी ना किसी तरह और जो थोड़े बहुत लोग हमारे क्राउड फंडिंग में मदद कर रहे हैं हमारे वेब पेज के थ्रू वो कर रहे हैं थोड़ी बहुत हो रही है मगर मोस्टली प्रशांत जी जुटा रहे हैं तो पैसे की तो हमारे पास कमी है जो एस्टेब्लिश पार्टीज हैं उनके पास कहाँ से पैसा आ रहा है प्रशांत जी से रोज सवाल पूछा जाता है तो प्रशांत जी कहते हैं भाई उनसे भी तो पूछो मगर हमारे पास लोगों की भी कमी है उन लोगों की जो गांव जाके समझाएं अगर ये कोई किसी गांव में बैठा हुआ देख रहा है या कोई बुजुर्ग या कोई महिला या कोई पुरुष देख रहे हैं इंटरव्यू मैं तो चाहती हूँ आपका इंटरव्यू आनंद बिहार के क्या भारत के हर गांव पहुंच जाए इतने सारे मिलियंस व्यूज आ जाएं टच वुड के जो है हर इंसान को हमारी बात पता चले और ये मैसेज सब तक जाए मगर हमें वो रिसोर्स भी चाहिए लोगों की रिसोर्स जो लोग हमारे मैसेंजर्स बने जनसुराज ओवरसीज का मकसद क्या है मैं जनसुराज ओवरसीज की बात करके आपका इंटरव्यू का टाइम नहीं लेना चाहती नहीं मगर कोई बात नहीं है अब आप लोग जो जुड़े हुए हैं जनसुराज ओवरसीज से ये वो लोग हैं बिहार वाले बिहार के लोग जो खुद इसको अपना दायित्व समझते हैं अपना समय दे रहे हैं अपना वक्त दे रहे हैं काम से आप ये 3 लोग यहाँ पे देख रहे हैं रंजीत भाई ने भी ओमान में बैठे हैं कुछ दिन भर की मीटिंग्स करके आए हैं मैं दिन भर का काम अपना करके आई हूँ मैं बता रही थी इन लोगों को कि मैंने आज बोलना बंद ही नहीं किया है सुबह 7 बजे से जो बोल रही थी अभी तक बोल रही हूँ मधुकर भी हम सब अपना प्रोफेशनली काम करते करते ये वक्त दे रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो जनसुराज का मैसेज है वो हमारे जरिए जन जन तक पहुंचे पूरी दुनिया में पहुंचे और यही हमें चाहिए कि हर वो बंदा जो इसके बारे में समझता है इस चेंज को लाना चाहता है वो अपने अपने गांव अपने अपने शहर अपने मोहल्ले अपनी कम्युनिटी में जाके ये मैसेज और लोगों को समझाए कि क्यों जरूरी ठीक है ना तो ये है मेरा कहने का कि कॉम्प्लेक्स तो है मगर हो सकता है और हम तो तत्पर हैं लंबी रेस है लास्ट बात ये आई थिंक अनरिलेटेड है मगर जितने सवाल हम लोगों से पूछे जाते हैं टफ
और प्रशांत जी से पूछे जाते हैं वो बीच में तो जब पदयात्रा करते थे तो हर हफ्ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और 10 या 20 जर्नलिस्ट जो थे उनसे सवाल पूछते थे और वो जवाब देते थे मजे से। वो आज भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तभी भी वो जवाब देंगे। तो जितने जवाब और सवाल प्रशांत से पूछे जाते हैं टफ और जिनका वो जवाब देते हैं, मैंने ऑनेस्टली किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को इतने सवाल इतना सीरियसली क्वेश्चनिंग करते हुए अभी तक तो नहीं सुना है। लाइक ही इज बेसिकली सेटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर पॉलिटिशियंस अक्रॉस इंडिया। So I think नहीं he's ये going to बात be तो tough for the next time. Yeah, हाँ because he is ये बात setting तो the है कि जिस तरह से milestone. सवाल पूछते हैं मैं इस बात से तो वो इत्तेफाक रखता हूँ कि जिस तरह से सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के पूछा जाना चाहिए था उतना तो पूछते नहीं है बिहार में। स्पेशली बिहार की मीडिया तो मुझे समझ नहीं आता कि किस तरह से वो सवाल करती है। बट एट द एंड जब जो हम कॉम्प्लेक्स होने की जो बात कर रहे थे उस पर जैसा नीलोफर जी ने बोला कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर रखा है। आप चाहे तो इंटरव्यू देख सकते हैं मधुकर जी का भी और नीलोफर जी का भी हमारे ही चैनल पे। वहाँ पे हमने इलोबरेट करके बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कि पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है, कि किस दिशा में वो पॉलिटिकली चीज़ों को देख रहे हैं, क्या वो सही दिशा में देख भी पा रहे हैं या फिर खुद को ही समझ रहे हैं। लेकिन अभी जो मैंने सवाल पूछा था वो ओपन होकर के पूछा था कि किस तरह से सब इंडिविजुअल के रूप में कैसे सोचते हैं। तो ये आपको एक अलग पहलू देखने को मिला होगा दर्शकों को कि ये पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग जो बिहार के लोग अगर आप देख रहे हैं तो किस तरह से आप सोच रहे हैं चीज़ों को। क्या सिर्फ जाति तक चीज़ें सीमित रहेंगी? क्या आपके लिए एजुकेशन मैटर करता है? आपके लिए ये मैटर करता है कि आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, आप जॉब को ले सकते हो या फिर अपने आप को अपने फैमिली को बाकी की समस्याओं से ऊपर उठा सकते हो, एक लोअर मिडिल क्लास से हायर मिडिल क्लास में जा सकते हो, गरीबी से एक मिडिल क्लास में आप कैसे कन्वर्ट होगे उस पर सोच सकते हो। तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। जो रियल पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है वो वहाँ पे आती है, ना कि सिर्फ ये आती है कि फलाने बाबू फलाने जात से हैं, फलाने बाबू ने फलाने चीज़ कर दिया तो फलाना चीज़ हम करके फलाना वोट दे देंगे। ऐसे इसको पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इसलिए मैंने ये सवाल इस बातचीत में हमारे साथ जो हुई रखा है। अब मैं थोड़ा सा अंतिम पड़ाव की तरफ हम आगे बढ़ेंगे और उसमें जो एक दो महत्वपूर्ण सवाल है उसको पूछ लेते हैं कि अभी की जो सिचुएशन है बिहार के पॉलिटिक्स की। मधुकर जी आप बताइएगा कि जो अभी जो सिचुएशन चल रहा है बिहार में पॉलिटिक्स की, कि एक तरफ आपको जेडीयू दिख रहा है, दूसरी तरफ आरजेडी दिख रहा है, एंड यू सी कि जो जेडीयू है वो अभी से तैयारी नहीं पिछले 4-5 महीने से शुरू कर चुकी है। लाइक वो अपनी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं कि वो उन्होंने ये योजना रन कर रही है या फिर ये योजना लाने वाले हैं। अभी पटना मेट्रो ओपन हुआ नहीं है बट परसों ही मैंने देखा कि वो गया मेट्रो तक की बात फिर से दोहरा रहे थे, तो मैंने उन्हें कोट करके लिख दिया था। तो मैं वही समझना चाह रहा हूँ कि क्या आप जन स्वराज अब ज़मीनी तौर पे ऐसे पॉलिटिकल पार्टी जो कि एस्टेब्लिश है उसको उखाड़ फेंकने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है, और साथ में ये भी कि अपनी बात को जो भी हम लोगों ने अभी समस्याओं को लेकर के बात की कि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स की इशू आ रहे हैं, लोगों को कनेक्ट करना है, हमारे जो पॉलिटिकल अलाइनमेंट एंड बाकी की जो चीज़ें होती हैं पार्टीज़ की, पॉलिटिकल पार्टीज़ की अलाइनमेंट है, तो वो चीज़ ओवरकम करते हुए आप लोग ये कैसे करोगे? देखिए मुझे जो समझ लग रहा है कि सिंपल प्लेबुक है, राइट। हमें अपनी बातों को जन जन तक पहुंचाना है। अभी हमारे लोगों को एक मोर इजी कन्विंसिंग वे में कि हमारे प्लान जो ब्लूप्रिंट है वो कैसे उनके लाइफ को चेंज करेंगे। वी आर 100% श्योर वो चेंज करेंगे। अब ये बात उनको बताना है कि वो उसको समझें और करें। और मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं। एक ही पार्टी है, एक जनसुराज है और बाकी अपोजिशन है। क्योंकि एक तरफ इंडिया गठबंधन है और एक तरफ एनडीए है और नीतीश बाबू दोनों तरफ घूमते रहते हैं, राइट। लोगों के विल का तो कोई यहाँ रिस्पेक्ट ही नहीं है ना। लास्ट ईयर में लोगों ने विल दिया था एनडीए को और नीतीश बाबू जाकर के इंडिया गठबंधन के साथ 3.5 साल मुख्यमंत्री बने रहे। तो लोगों का विल कहाँ रिस्पेक्ट हो रहा है? तो वो तो मुझे दिख ही नहीं रहा। तो आई थिंक दैट इज माई टेक ऑन की आई थिंक इट्स अ बिग फाइट एंड बट आई थिंक वी आर प्रीटी रेडी एंड विल गो इन एवरी हाउस। जैसे रंजीत जी ने बोला, हर एक डोर हर एक आदमी को कि वो क्यों जरूरी है और अभी ही जरूरी है 2025 में। जी है ना। नीलोफर जी आपको लगता है कि ये जो अभी आपको एमएलसी वाले में जो रिजल्ट मिला है और उस पर आपके जो कैंडिडेट है वो दूसरे नंबर पे हैं, तो वो एक पॉजिटिव थॉट के साथ आप लोग उस चीज़ को लेंगे साथ में कि ये बाकी के जो उस एरिया के जो आपके लोग हैं जो कार्यकर्ता हैं वो इस चीज़ से मोटिवेट होकर के और भी आगे चीज़ों को लेकर के जाएंगे, साथ में कि क्या इस तरह के कैंडिडेट आपको आगे मिलेंगे?
क्योंकि वो कैंडिडेट भी ऐसे नहीं है कि वो नॉर्मल कैंडिडेट थे, उनका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी था, बट ही इज़ अ गुड पर्सन अकॉर्डिंग टू जन स्वराज। एब्सोल्युटली आनंद, आई कंप्लीटली एग्री। ये जितनी भी हमारी जो परफॉर्मेंसेस रही हैं बाय इलेक्शन में और एमएलसी वाले इलेक्शन में, उससे हमें, जैसे मैंने कहा, हर जनसुराजी जो है मोमेंटरीली तो थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ है, बहुत बहुत इनकरेज भी हुआ है। हम इससे सीखेंगे और इससे हमको स्ट्रेंथ मिलती है, बहुत इनकरेजिंग है, और हम और दृढ़ संकल्पित हैं, हिंदी देखी आपने मेरी, दृढ़ संकल्पित है कि हम और मेहनत करेंगे और दमखम से हम 25 की लड़ाई लड़ने जाएंगे। जहां तक आपने कहा कि कैंडिडेट्स की बात, हमारे पास कोई कमी नहीं रहेगी। आपने खुद ही देखा कि जो दोनों थे वही जनसुराज से, जो नंबर 1 और नंबर 2 है वो जनसुराज से ही जुड़े हुए थे। आइडियोलॉजी। तो और हमने जो है यहाँ पर हमने 3rd और 4th पोजीशन पे ला दिया एस्टेब्लिश पार्टीज को, एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों को। और हमने अपने बाय इलेक्शन में भी कई लोगों को हम जीते नहीं, तो हमने कई कई को जीतने भी नहीं दिया। तो हम ऑलरेडी जो है वो रेस में हमें लोग जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकते ये लोग इरेलेवेंट हैं, हम बहुत रिलेवेंट हो गए। और मैं आपको एक और बात बताती हूँ, ये मतलब पूरे फुल कॉन्फिडेंस में आपसे कह रही हूँ कि नॉट जस्ट जनसुराज on the ground in Bihar is coming across as threat to these political parties, वो डिफेंसिव होके काम कर रहे हैं। जनसुराज ओवरसीज में भी उसका असर दिख रहा है। हमारे साथ जिस कैलिबर के और जिस तरह के लोग जुड़ रहे हैं, हमारे चैप्टर्स में जो है वो उसका असर देखने को मिल रहा है। हमारे पास अटैक्स हो रहे हैं, हमारे पास लोगों के, हमारे लीडर्स के पास, जो हमारे मेंबर्स, उनके पास भाजपा के लोगों के भी फोन जा रहे हैं, पॉलिटिकल नेताओं के लोग जा रहे हैं कि अरे आप तो इससे जुड़ गए, जनसुराज से ओवरसीज से जुड़ गए। और हमारे पास आरजेडी वालों के भी आ रहे हैं कि ये आप इनसे कैसे जुड़ सकते हैं, ये तो ये हैं, आप बी टीम हैं और आप वो टीम हैं। और उसका जनसुराज ओवरसीज तक पे असर हो रहा है। इसके मैं प्रमाण आपको दे सकती हूँ कि हमें दोनों तरफ से गालियां पड़ रही हैं। तो हम कुछ सही कर ही रहे होंगे, और हम न सिर्फ बिहार में, हम विदेशों में भी थ्रेटन कर रहे हैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को। तो हम जो है, नो वन शुड टेक अस लाइटली। We are going to give a run for their money to everybody who we are fighting against, and प्रशांत has said कि हम तो 100% सीटों पे लड़ेंगे। तो I don't know if I've answered your question, but बाकी रंजीत भाई तो कर भी दे। नहीं, ठीक ही वो कहा सबों ने, नीलोफर जी और मधुकर जी ने। देखो, और एक प्रशांत जी एक चीज हमेशा बोलते हैं, आप सुने होंगे, वो सही बोलते हैं, जो इलेक्शन जीतना, सही लोगों के साथ जीतना ना, इट इज मोर डिफिकल्ट। और जब आप सिग्निफिकेंट चेंज की व्यवस्था, सिस्टम में चेंज की बात करते हो, तो मैक्सिमम क्वांटिटी में आपको राइट पीपल हैज टू बी देयर टू टेक दिस मूवमेंट फॉरवर्ड। अगर 2025 में हम जीतेंगे भी, तो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है 40 से 50% जॉब ओवर हुआ है, 50% तो उससे ज्यादा करने को है। तो ये सोच है हम लोगों की, और मैं तो प्रे करता हूँ, और बिहार की जनता और बिहार की समाज समझेगी, अपने बच्चों के लिए समझेगी, समझना चाहिए, और आगे बढ़ना है। ओके फाइन। तो बस इसी के साथ हम लोग खत्म करेंगे। कोई बात आखिरी जो आप लोग रखना चाहते हैं अपने जनसुराज के लोगों के लिए, या फिर बिहार के युवाओं के लिए, लोगों के लिए? जनसुराज ओवरसीज के लिए ये कहूंगी कि रंजीत भाई के सर के ऊपर आपको जो दिख रहा है ईमेल एड्रेस, आप दुनिया में कहीं पर भी बैठे हैं, अगर आप एनआरआई हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियन है, अगर आप एनआरबी हैं, नॉन रेसिडेंट बिहारी हैं, जो भारत में एक दूसरे शहरों में रहते हैं बिहार के बाहर, आप दुनिया में कहीं पर भी रहते हैं, आप ओसीआई हैं, आप एनआरआई हैं, आप इस ईमेल पर हमें ईमेल करें और हमसे जुड़ें। हम आपको, अगर आप भारत में रहते हैं तो हम आप एनआरबी चैप्टर से आपको जोड़ देंगे, और अगर आप भारत के बाहर रहते हैं तो हम जनसुराज ओवरसीज के चैप्टर में से आपको जोड़ देंगे। आप सबकी जिम्मेदारी है
ना सिर्फ बिहारियों की, जो बिहार के बाहर बिहार के बाहर के लोग हैं, मगर जो केयर करते हैं हमारे देश के बारे में, भारत के बारे में, वो सब हमसे जुड़े। हमें सबको इस एक इनक्रेडिबली अमेजिंग एफर्ट को बल देने की जरूरत है। हम सब वो मैसेंजर और वो रिसोर्सेज बन सकते हैं जो इस वक्त जनसुराज के पास थोड़ी कम है, ताकि हम बिहार में जनसुराज ला सके। बिहार को इसकी बहुत जरूरत है। तो मेरा ये मैसेज आपसे यही है। और आनंद, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। आपसे बात करके हमेशा मजा आता है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक रेगुलर फीचर होना चाहिए। जब भी कोई इलेक्शन आए, कोई मसला आए, आनंद को हमसे इंटरव्यू कर लेना चाहिए, ताकि हमको भी लगेगा कि अगली बार जो है ज्यादा प्रिपेयर होके आए आनंद के पास। मधुकर जी, लास्ट पॉइंट प्लीज। या नो, थैंक यू सो मच आनंद। एंड आई थिंक मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, जो लोग भी बिहार से हैं और बिहार से बाहर से भी हैं, दिस इज नॉट टाइम टू साई अवे, देयर इज नो वेट एंड वॉच, इज ओवर। एक तरफ आपके पास वो है जो आपने 40, 50, 100 साल जितना दिन पीछे जाना है जाकर के देखिए आपने क्या पाया है, और एक तरफ आपके पास है कि आप क्या पा सकते हैं, राइट। तो मेरा बस यही रिक्वेस्ट है सबसे, फॉरगेट अबाउट द पार्टी लाइन, फॉरगेट अबाउट द कास्ट लाइन। एक बार बिहार के लिए जस्ट थिंक अबाउट द प्रो बिहार, थिंक अबाउट द बिहार के लैंड के लिए जिसने आपको जन्म दिया, उसके बारे में सोचे। और मैं ही नहीं करूँ कि आप जनसुराज को ज्वाइन करें, आप इसको समझे क्यों ये जरूरी है। 2025 डू एंड डाई सिचुएशन है। तो मेरा सभी से रिक्वेस्ट है, जैसा नीलोफर ने बोला, ओवरसीज में वी आर वर्किंग, जस्ट कॉन्टेक्ट अस बाय एनी मीन्स and we'll happy to onboard you, and we're looking forward to work with everybody on overseas and on land. So no time to wait, just do and die, just do it now. Thanks Anand। रंजीत जी। मेरा तो यही रहेगा, जो जितने भी एनआरआई हैं, भारत के एनआरआई जितने भी हैं, जो भी लाइट हार्टेड हैं और जो इक्वलिटी में बिलीव करते हैं, एज ए बिहारी, और बिहार बहुत पीछे छूट गया है बाकी सब राज्यों से, तो एज ए लाइट हार्टेड मैन आप जुड़िए, बिकॉज हमारे जेएसओ में ऑलरेडी बिहार के बाहर के लोग भी काफी सारे जुड़े, केरला से जुड़े हुए हैं, एमपी से जुड़ी हुई हैं, नीलोफर जी हैं। तो मैं तो वही रिक्वेस्ट करूंगा, एनआरआई जितने भी हैं, जनसुराज को सोचिए, समझिए, देखिए और इससे जुड़िए। तो एक और नहीं जुड़ सकते तो दुआ तो जरूर कीजिए। और लास्ट में तो मैं आनंद जी को बोलूंगा, जो थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू यू एंड योर चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ जनसुराज ओवरसीज से 3 लोग जो एमएलसी तिरहुत वाले चुनाव पे अपनी राय रखी, साथ में बिहार के कई सारे मसलों पे भी आपको बताया है। और जो आपके सवाल थे कि क्या जनसुराज आगे आने वाले भविष्य में किस तरह से काम करेगी, उस पर छोटा छोटा सा ग्लिम्स आपको मिला होगा। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और साथ में मत भूलिएगा कि ये बिहार हमारा है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने अपने मसलों को सही समय पे समझें, सही समझ पे लोगों के बीच में लेके जाएं, और अपने सवाल सत्ता पक्ष, विपक्ष और सभी से पूछते रहें। जय हिंद।